जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, इतना दिन गया था, क्लासेस कंटिन्यू नहीं थी कि हम घर चले गए थे गांव, और गांव में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण हम वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे थे। ये वीडियो को बनाए ही नहीं। मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का अपना चैप्टर है भारतीय ऐतिहासिक चित्रकला और मूर्तिकला। ऐतिहासिक रूप में देखा जाएगा, उसमें चित्रकला और मूर्तिकला का क्या महत्व था, कहाँ कहाँ से कौन कौन से चित्र पाए गए, कौन कौन सी मूर्तियाँ पाई गई। सांची, भरहूत, और ये इधर आपका सारनाथ इत्यादि कई स्थल मिलेंगे आपको, और वहाँ से कुछ कालक्रम के बारे में भी पूछा जाएगा। इस तरीके से इसमें हम लोग कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देखेंगे और चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में भी समझेंगे। चलिए मित्रों, इसके इसमें हम थ्योरी नहीं रखे क्योंकि ये काफ़ी लंबा था, और इसमें कुछ ऐसा था भी नहीं कि जिसको हम थ्योरी के रूप में रखें और इसमें न आए। तो वो सारी चीज़ें प्रश्नोत्तरी से ही सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसलिए वो हमने सीधे प्रश्नोत्तरी से ही शुरुआत किया। मित्रों, पहला क्वेश्चन है, भरहूत ग्राम कहाँ पे स्थित है। भरहूत हम लोग जानते हैं एमपी में है, और ये सतना के निकट स्थित। दूसरा प्रश्न कह रहा है, गांधार कला का विकास काल में हुआ। तो गांधार कला का विकास हम लोग जानते हैं कुषाण काल में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और इसी तरीके से एक और कला हुआ करती थी, मथुरा कला, और ये गांधार कला। अगला प्रश्न है, मूर्तियों में शिरोवस्त्र को कहा जाता था। मुसली वस्त्र शिरोवस्त्र कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कालक्रम मैनेज करिए। तो यहाँ पे हम जानते हैं मौर्य के बाद शुंग आए थे, तो यहाँ पे पहला कुषाण गलत। कुषाण सबसे पहले नहीं हो सकते, सबसे पहले मौर्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है, जिनको पढ़ना है वो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, अन्यथा हम पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे टेलीग्राम के चैनल पे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि कह रहा है, स्तूप के अवशेषों को स्थानांतरित कर दीर्घा में पुनः स्थापित कराया गया, पुनः निर्माण कराया गया। ये भारतीय संग्रहालय कोलकाता के भारतीय भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में इसे पुनः स्थानांतरित कराया गया। अगला प्रश्न है, स्कूल वह स्कूल जहाँ पे बुद्ध और बोधिसत्व के प्रतिमाओं में विशेषज्ञता हासिल थी। तो बुद्ध और बोधिसत्व से संबंधित स्कूल था गांधार कला शैली। गांधार स्कूल, गांधार कला शैली वहाँ से प्रचलित। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहाँ से संबंधित है। भगवान बुद्ध की कुछ धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित मुद्राएं हैं जो कि सारनाथ में स्थित। अगला प्रश्न कह रहा है कि भरहुत में पाई गई शुल्कोका यक्षिणी की शुंग कालीन मूर्ति कहाँ पर, इस पर खड़ा किया गया है। तो इस मूर्ति को हाथी पर खड़ा कराया गया है। आप लोगों ने यक्ष और यक्षिणी के बारे में जरूर जाना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल में मेष आयनक आयनाक में मेष आयनाक में कुषाण काल के का एक बुद्ध विहार उत्खनन में मिला। यह स्थल कहाँ पर स्थित है। तो ये अफगानिस्तान में स्थित, और यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 10 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, 10 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, स्थानक प्रतिमा क्या होती है। स्थानक प्रतिमा, खड़ी हुई प्रतिमा को स्थानक प्रतिमा कहा जाता है।
मथुरा में किस कला शैली का विकास हुआ? तो मथुरा में मथुरा कला शैली का ही विकास होगा। गांधार, अमरावती, अजंता नहीं। अजंता आप जानते हैं मध्य महाराष्ट्र में स्थित है, और अमरावती आपका अमरावती की अलग कला शैली है। गांधार कला शैली गांधार स्कूल से संबंधित है, आप लोगों ने देखा है। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 12, और 12 नंबर प्रश्न कह रहा है इंडो ग्रीक कला, जहाँ पे इंडियन कला और ग्रीक मतलब यूनान तो हो जाए, वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इंडो ग्रीक कला को हम लोग गांधार कला शैली के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर का कह रहा है गांधार मूर्ति कला के लिए कौन सा प्रस्तर काम में लाया जाता था? तो गांधार कला के लिए हमेशा काला स्लेट पत्थर उपयोग किया जाता था। संगमरमर, लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग नहीं किया जाता था। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है इस शैली में भगवान बुद्ध को केश तथा मूछों से युक्त बनाया गया है। तो भगवान बुद्ध को केश तथा मूछों से युक्त गांधार शैली में बनाया गया है। जैन शैली में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनेगी नहीं, और मुगल शैली में भी नहीं बनेगी, राजस्थान शैली में नहीं बनी हुई। गांधार शैली यहाँ से अपने आप सामने आ जाता है। तो 15 नंबर प्रश्न मथुरा शैली में मूर्ति निर्माण हेतु किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था? तो हम लोगों ने देखा कि गांधार शैली में काले पत्थर का प्रयोग किया जाता था, और जबकि मथुरा शैली में यहाँ पे हम देख रहे हैं लाल बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल मैकेंजी को जाता है। ठीक, अभी एक बार इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद करा देंगे सारी चीज। चलिए अगला प्रश्न कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो कालक्रम के अनुसार आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मौर्य, मौर्य के बाद आते हैं आपके शुंग, तो मौर्य के बाद शुंग इसी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ए ए नहीं होगा, ए लिखा हुआ है भले लेकिन नहीं होगा, इसीलिए हमने इस यहाँ पे गोला लगा दिया। क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है कौन सी भरहूत कला की विषय वस्तु नहीं है? भरहूत कला में जातक बुद्ध के जीवन से संबंधित जातक कथाएं और बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य बने हुए हैं, और पशु जगत के चित्र बने हुए हैं। वहाँ पे लोक कला नहीं बना हुआ। चलिए मित्रों, लोक कला का अर्थ होता है जो लोग अपने दैनिक जीवन में जिनको करते हैं, वो लोक कला कहलाता है। चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 19 की ओर चल रहे हैं। 19 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है 19 नंबर गैप हो गया, चलिए इसको हम बाद में ऐड कर देंगे। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है सही मिलान करना है। मिलान में क्या करना है, दीदारगंज की यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जहाँ पे आ जाए वहाँ पे हम लोग मौर्य काल से सीधे मिला देंगे। तो मौर्य काल दूसरे में है, तो पहले को दूसरे से मिला देंगे, या फिर यहीं पे तो लिख देते हैं, घुसा गैया नहीं कर। एरण का विष्णु मूर्ति, विष्णु विष्णु जहाँ भी आ जाए वहाँ पे हम लोग गुप्त काल से इनको मैच करा देंगे। हमेशा की बात हम बता रहे हैं। पहला कनिष्क, कनिष्क का संबंध कुषाण से है, यहाँ पे 4। और मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना कांस्य से बनी हुई है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे। तो बड़ी ही आसानी से हम लोगों ने इसको कर लिया। देखने में तो बड़ा
कठिन लग रहा था कि अरे दीदारगंज यक्षी, केरल का विष्णु मूर्ति, विष्णु मंदिर और कनिष्क की मूर्ति मोहनजोदड़ो, लेकिन अगर आप यहाँ पे मिलान करने के लिए देखेंगे तो बड़ी आसानी से इसको मैच करा सकते हैं। तो यहाँ पे 2, 1, 4, 3 ये वाला सही। अगला प्रश्न है, बुद्ध न्याय की शिक्षा देते हुए भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध की न्याय की शिक्षा देते हुए मूर्ति कहाँ से संबंधित है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, वही बातें फिर से है, सारनाथ से। चलिए अगला प्रश्न, बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं से जुड़े स्थानों का सही क्रम व्यवस्थित करिए। तो आदमी सबसे पहले जन्म लेता है तो सबसे पहले जन्म का स्थान देखेंगे। जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में, और लुम्बिनी सबसे पहले आता है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। जन्म लिए, फिर ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई, फिर सारनाथ में पहली बार उन्होंने ज्ञान दिया था, और अंत में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। 28 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, सुल्तानगंज में पाई गई गुप्तकाल की तांबे की बुद्ध की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस मुद्रा को प्रदर्शित करती है? तो सुल्तानगंज में जो मूर्ति पाई गई, जो प्रतिमा पाई गई है, वो अभय मुद्रा को प्रदर्शित करती है। ठीक। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, सही कालक्रम का चयन करिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है सिंधु घाटी की नर्तकी, खजुराहो मंदिर, भीमबेटका और सांची स्तूप। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 स्थान दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ के ही जान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी की नर्तकी, खजुराहो मंदिर ये बात के हैं, ये आपका भीमबेटका सबसे पुराना है, तो भीमबेटका जहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले उसी को लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में भीमबेटका सबसे पहले आ रहा है। 30 नंबर प्रश्न आपके सामने, कह रहा है कुषाण सम्राट कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? तो कुषाण की मूर्ति जो है, कुषाण की प्रतिमा मथुरा में रखी गई है। याद कर लीजिए क्योंकि ये इनका संबंध उधर से ही है। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो 4 चीजें दी हुई है, बोधिसत्व, रागमाला के बाद प्रस्तर चित्र और संयोजन द्वितीय। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रस्तर चित्र अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले तो पत्थर के ही चित्र बनते थे, पत्थर पे ही चित्र बनते थे। तो इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे, और यहीं पे अरेंज करते ही हमको ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब मिल जाता है। तो आगे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है 32 नंबर का, अभिकथन और तर्क का प्रश्न है। कह रहा है, शुंगकालीन मूर्तियों में सपाट धरातल सहित अल्प अद्भुत आवश्यक उत्कीर्ण किए जाते थे। सही है। कह रहा है, क्योंकि मूर्तिकारों को परिप्रेक्ष्य का ज्ञान नहीं था। तो मूर्तिकारों को परिप्रेक्ष्य का ज्ञान नहीं होता तो मूर्ति कहाँ से बना? ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, अभिकथन और तर्क का प्रश्न है। गांधार कला प्रस्तुतिकरण में दृश्य आकारों की यथार्थता पर बल देती है। तो गांधार कला में यथार्थवादी चित्र तो बनते ही हैं, तो ये तो सही है। आर में देखते हैं, आर क्या कह रहा है।
क्योंकि कलाकार वस्तुपरक पदार्थ का अनुकरण करने में शिक्षित किए गए थे। तो ऐसा तो है नहीं कि वो वस्तुपरक मतलब यथार्थ का अनुकरण करने में प्रशिक्षित, और अन्य चीज़ों में, लेकिन वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ की जो शैली शैली के अनुसार ही चित्र बनाएंगे। तो यहाँ से ए सही, आर गलत, और ये ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रियान बलाल द्वारा समर्पित मथुरा का बोधिसत्व प्रसिद्ध कुषाण मूर्ति किस संग्रहालय में है? तो यहाँ पे देखते हैं कुषाण मूर्ति। कुषाण मूर्ति हम जानते हैं मथुरा में है, लेकिन यहाँ पे सारनाथ दिया हुआ है, तो हमें गलत लग रहा था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे गोला मार दिया है, और ऑप्शन नंबर बी हमारे हिसाब से सही होना चाहिए। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, भरहुत के प्रसिद्ध स्तूपों से प्राप्त मूर्तियां किससे निर्मित हैं? तो भरहुत के प्रसिद्ध स्तूपों से प्राप्त मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। आगे चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 36 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए। सुमेलित क्या करना है? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ रचनाएं हैं या फिर कुछ स्थान है, किससे संबंधित है। तो जयमंगला टीका है, और ये वात्स्यायन के कामसूत्र से बनी हुई है टीका। तो ये इसके रचयिता है यशोधर पंडित। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से हो जाएगा। कह रहा है मरणासन राजकुमारी। तो मरणासन राजकुमारी का चित्र आप देख रहे हैं, ये अजंता की गुफा से है। मरणासन राजकुमारी का चित्र वही है जब भगवान बुद्ध अपना गृह त्याग करते हैं। जहाँ तक कथा बना हुआ है अजंता में भगवान बुद्ध से संबंधित है, वो अजंता की पूरी मूर्तियां या फिर पूरे चित्र। तो मरणासन राजकुमारी का चित्र वही है जब भगवान बुद्ध जाते हैं, मतलब गृह त्याग करके वापस अपने घर एक बार भिक्षा लेने के लिए अपने बच्चों को लेते हैं, तो वही संबंधित है। उनकी वाइफ है, मरणासन राजकुमारी के रूप में उनको प्रदर्शित किया गया है। कह रहा है कि तोरण द्वार, तोरण एक द्वार होता है जो कि मतलब उसमें लगाया जाता है, मतलब स्तूप में, स्तूप का जो द्वार होता है तोरण द्वार कहते हैं। तो यहाँ से तो सांची के स्तूप में इसको मैच करा देते हैं। दूसरा एक ही बच रहा है सिंह स्तंभ, तो लौरिया नंदनगढ़ से ही संबंधित है ये। हालांकि सबको पता ही होगा लौरिया संबंधित है सिंह स्तंभ, लेकिन चलिए, तो यहाँ से मैच करा दिए 4 1 2 3, यही सही जवाब होगा। और देखते हैं किस ऑप्शन में है 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी में है, और यही सही है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, ककंद बोट निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थान का पुराना नाम है? ककंद बोट सांची का पुराना नाम है, ककंद बोट सांची का स्तूप है ना। चलिए, 38 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि बुद्ध प्रतिमा विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूस्पर्शी दर्शाया गया है? तो बुद्ध प्रतिमा विज्ञान में ये अक्षोभय के द्वारा भूस्पर्शी दर्शाया गया है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अक्षोभय। 39 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, किस संग्रहालय में गांधार मूर्ति कला का उत्तम संग्रह है? तो ये गांधार मूर्ति कला का उत्तम संग्रह
चंडीगढ़ में स्थित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है पूर्व बुद्ध कला के प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो पूर्व बुद्ध कला के प्रकार अक्षिक्षत्र नहीं है, बाकी सब मथुरा, गांधार और सारनाथ बुद्ध कला के बाद। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अक्षिक्षत्र। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न में चल रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित मौर्य राजाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। सबसे पहले इन्हीं का नाम आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके अलावा ऑप्शन नंबर ए के अलावा किसी में भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम पहले नहीं। तो ये प्रश्न ऐसे ही हैं कि सभी लोग कर ले इसको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऑप्शन ए। 42 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि तर्क वाला प्रश्न है, कथन तर्क वाला। कह रहा है पाल युग में गुप्तकालीन मूर्तिकला की शास्त्रीय शैली को पुनः परिभाषित किया गया है। कह रहा पाल युग में, पाल युग बाद में आता है, इधर आपका बिहार और बंगाल साइड का, बंगाल साइड में इनका साम्राज्य रहता है पाल का। तो कह रहा है पाल युग में गुप्तकालीन मूर्तिकला की शास्त्रीय शैली को पुनः परिभाषित किया गया। हाँ ठीक है, ये बातें सही है, ये सही है। आर कह रहा है कालकालीन मूर्तिकला में मानव देह के अलंकरण और इंद्रिय चित्रण की प्रमुख भूमिका रही है। यह भी सही है, ए और आर दोनों सही हैं ऑप्शन नंबर ए के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है इसने सारनाथ स्थित धमेक स्तूप में मंजूषा के उत्खनन के लिए छिद्र किया था। तो धमेक स्तूप में कनिंघम ने छिद्र किया था। अगला प्रश्न कह रहा है गांधार कला का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? गांधार कला का संबंध हम लोगों ने देखा कि इंडो ग्रीक आर्ट को गांधार कला भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर का प्रश्न है हिंदू अपकथन और तर्क का प्रश्न है। कह रहा है हिंदू और बौद्ध दोनों ही कलाओं में तारा को प्रमुख देवी के रूप में दर्शाया गया है। तो हाँ, हिंदू और बौद्ध दोनों में है। आर कह रहा है वस्तुतः तारा एक महायान देवी है, अपितु उनका उल्लेख हिंदू ग्रंथों में मिलता है। अब देखिए लिखा है रूप को दर्शाया गया, तो रूप महायान में ही है, हीनयान में नहीं है। तो यहीं से सही हो जाता है आर भी। ए और आर दोनों सही है आपके। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 46 है और 46 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, 46 नंबर प्रश्न कथन और तर्क का प्रश्न है। और कथन कह रहा है मूर्तिकला में वास्तविक त्रिआयामी स्वरूप शामिल होते हैं, न कि प्रतिभासी स्वरूप। तो मूर्तिकला में वास्तविक तो होते ही है, इसमें कुछ है तो ये सही है। आर की बात किया जाए तो मूर्तिकला में त्रिआयामी होना प्रतिभासी होता है।
त्रिआयामी होना प्रतिभासी कहाँ से हो सकता है? वो छाया से भी हो सकता है। आर गलत है, ए सही है, आर गलत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बुद्ध प्रतिमा लक्षण निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? किसे दर्शाती है? बुद्ध प्रतिमा लक्षण। बुद्ध प्रतिमा लक्षण बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाओं को दर्शाता है। जातक कथाएं तो पूर्व जन्म की कहानियां हैं। मुद्राएं नहीं दिखाती हैं, मुद्राएं तो धर्म चक्र प्रवर्तन के आधार बुद्ध की खड़ी स्थिति नहीं दिखाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा पौराणिक संकल्पनाएं। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा निम्न में से कहाँ पे है? तो प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा भरहूत में है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 48 का। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आई है, अभी सारी चीज़ें मैनेज करना है तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए इतना ही करते हैं। और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए अगर काम का हो तो आपके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।